Hey guys, welcome to my channel, The Vocabulary. Today I'm sharing some of the vocabs on procrastination. Well, procrastination is the act or habit of delaying or putting things off for a later date, जिसे आप टालना भी कहते हैं. कई बार हम क्या करते हैं, कल के लिए, आने वाले कल के लिए कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं. Well, we should know that pro means in favor of and crash means tomorrow. शब्द का अर्थ बिल्कुल साफ है, जो कल के पक्ष में हो, जो काम कल के लिए टाल देता हो, उसे हम प्रोक्रेस्टिनेटर कहते हैं. कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें आज करनी चाहिए, हमें ये लगता है कि अरे अभी बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, और ये कल कर लेंगे वाली आदत उतनी ही दुखदाई होती है. This is 100% true that we procrastinate our work to a future date only to increase our problems. अब सवाल ये आता है कि हम काम को टालते क्यों हैं? Why do we procrastinate? Reasons are many. Like number one is lack of concentration. जब हमारा अपने काम के प्रति ध्यान नहीं होता. Next one is finding a task boring. जब हम अपने काम को बहुत बोरिंग फील करते हैं. Next is saying yes to unimportant task. हामी भरना उस unimportant वर्क के लिए जो कि उस टाइम पे इम्पोर्टेंट ही नहीं है. एंड लास्ट वन इज वेटिंग फॉर राइट मूड और राइट टाइम. अभी मन नहीं है, मूड ही नहीं बन रहा, कोई वाइब्स ही नहीं आ रही, हम ये कह के अपने काम को टाल देते हैं, और बस इसी वजह से हमारी आदत भी खराब होती है और हमारे काम भी. अगर कभी कन्वर्सेशन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि डू यू पोस्टपोन थिंग्स एट ए लेटर डेट, क्या आप कल के लिए अपने काम को टाल देते हैं, और आर यू ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम मीन्स क्या आपके पास हमेशा ही टाइम की कमी होती है. तो हमारे ऐसे कन्वर्सेशंस को ईजी बनाने के लिए आई एम हियर विद सम ऑफ द वोकैब्स दैट यू कैन ईजिली यूज इन योर कन्वर्सेशन. आवर वेरी फर्स्ट वोकैबुलरी इज इन अ जिफी. इन अ जिफी मीन्स पल, इन अ मोमेंट, कुछ ही समय में. कई बार हम क्या करते हैं, अरे ये काम तो मैं यूँ कर लूँगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में कर लूँगा, और ये कहने के बाद हम अपने काम को टाल देते हैं. Well, here you can see the sentence. Today it's almost a week and he said that he will complete the work in a jiffy. आज लगभग एक सप्ताह हो गया है और उसने कहा था कि वह कुछ ही पल में काम पूरा कर देगा. Now next one is thief of time. It means समय चुराने वाला, या समय जिस वजह से गायब हो जाए, खराब हो जाए. So here you can see the example. Procrastination is often called the thief of time because if you delay something, it will take longer to do so later on. It means गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ टालते हैं तो बाद में वो काम करने में ज़्यादा समय लगेगा. Now next one is exacerbate. It means खराब करना, to make the thing worse. Now here you can see the example. His habit of procrastination exacerbated whole work. It means उसकी टालने की आदत ने सारा काम खराब कर दिया. Now next one is grave danger. Grave danger means गंभीर खतरा, serious danger. कई बार आपके procrastination की वजह से कुछ ज़्यादा ही खतरा हो सकता है आपको. So here you can see the sentence. I think that there is a grave danger in giving this work to him as he dilly-dallies the work. It means मुझे लगता है कि इसे काम देने में खतरा है क्योंकि यह काम टालता है. डिली डैली का मतलब भी प्रोक्रेस्टिनेशन ही होता है, मतलब काम को टाल देना. Now next one is helter skelter. It means जल्दीबाजी में किया गया काम, जो काम अस्त व्यस्त हो, जल्दीबाजी में किया गया हो. Hurried, not organized. Now here you can see the example. Housekeeper's work was dissatisfactory as he used to mop helter-skelter. It means घर के रखवाले का काम असंतुष्ट था क्योंकि वह जल्दीबाजी में पोछा लगाया करता था. Next one is collapsed in exhaustion. It means थकावट से, थकान से चूर हो जाना, badly tired. Now here you can see the example. इस एग्जाम्पल में हमने दोनों ही वोकैबुलरी हेल्टर स्केल्टर एंड कोलैप्स्ड इन एग्जॉशन को यूज़ किया है. वेल, previously he was thinking he had lots of time to complete the project. Later
ran helter-skelter to complete the project and almost collapsed in exhaustion. It means पहले वो सोच रहा था कि उसके पास बहुत समय है प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। बाद में वो काम पूरा करने के लिए जल्दीबाजी में भागा और लगभग थकावट से चूर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोक्रेस्टिनेटर। इट मीन्स काम को टालने वाला, द वन हु डिलेज द वर्क। सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। प्रोक्रेस्टिनेटर्स यूजुअली से दैट आई विल डू इट लेटर। इट मीन्स काम को टालने वाले अक्सर ये कहते हैं कि मैं इस काम को बाद में कर लूंगा। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम ड्रेनर्स। इट मीन्स समय खराब करने वाली चीज़ें, समय बर्बाद करने वाली चीज़ें। आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं टाइम किलिंग थिंग्स। लाइक हेयर फॉर एग्जाम्पल वी कैन से often we get engaged in time drainers like WhatsApp, Facebook and being there for hours. It means अक्सर हम समय बर्बाद करने वाली चीज़ों में लग जाते हैं जैसे कि WhatsApp, Facebook और उसी में घंटों तक लगे रहते हैं। Now next one is commitment, a very common word but an important one. वचनबद्धता, a promise. Now here you can see the sentence. Commitment can keep you stop procrastinating things. It means वचनबद्धता आपको काम को टालने से रोकने में मदद कर सकती है। Now next one is alacrity. It means तत्परता, great willingness to do work, eagerness to do work. Like for example, she does all her work with alacrity. It means वह अपना सारा काम बड़ी ही तत्परता से करती है। Now again a very common word of daily use, someday. Someday is sometimes the most dangerous word in our daily vocabulary. Someday का मतलब होता है किसी दिन, at a time in the future. Now here you can see the example. Someday is a self-lie when time has run out and you realize that all those some days you promised yourself and others will never happen now. It means someday एक खुद से बोला हुआ झूठ है। जब समय समाप्त हो जाए और आपको ये एहसास हो कि वो कुछ दिन जो आपने खुद से या औरों से प्रॉमिस किए थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे, वो वक्त अब कभी वापस नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज पुट ऑन द बैक बर्नर। इट मीन्स ताक पर रख देना, मतलब कोई भी काम है उसे कुछ वक्त के लिए कम प्राथमिकता देना, टू मेक इट अ लो प्रायोरिटी। Well, here you can see the example. We had to put all our plans on the back burner. It means हमें अपने सारे प्लान्स को ताक पर रखना पड़ा, मतलब कुछ टाइम के लिए उनको कम प्राथमिकता देनी पड़ी। Now the last vocabulary of this chapter, and it is a idiom too, be on ice. थोड़े समय के लिए कोई भी चीज़, कोई भी काम स्थगित कर देना, something made delayed for a period of time. Now here you can see the example. He always kept work on ice and now he is regretting. उसने हमेशा अपने काम को स्थगित किया और आज वो पछता रहा है। Now question arises, how to avoid procrastination? ये जो procrastination वाली आदत है, काम को टालने वाली आदत है, इसे ख़त्म कैसे किया जाए, right? So number one is self-discipline. Self-discipline is important. आत्मानुशासन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन इज फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दें। नेक्स्ट वन इज सेट टाइम बाउंड गोल्स, प्रिपेयर एक्शन प्लान्स, कि इस काम को मुझे इतने टाइम तक हर हाल में पूरा करना ही है। नेक्स्ट है मेकअप योर ओन रिवॉर्ड्स, खुद को पुरस्कृत करें। आपके डिसाइडेड टाइम तक आपका काम अगर हो चुका है तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपने आप को कुछ भी छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। नाउ एज ऑलवेज आई एम हियर विद अ पैराग्राफ एंड फॉर प्रैक्टिस यू कैन मेक योर्स टू। वर्क डज नॉट डिसअपियर इफ वी डिले इट, वन डे और द अदर इट हैज़ टू बी डन। द मोर वी पोस्टपोन द मोर द वर्क पाइल्स अप। फाइनली वी हैव नो चॉइस बट टू टैकल इट। Time once wasted is the time lost forever. Procrastination only leads to wastage of time and increases stress. It is the thief of time. Not procrastinating requires self-discipline
and determination to do a task on hand at once. One who does not procrastinate will be more successful in all spheres of life. That's all. This is the most easiest way to use your vocabularies. But guys, as you know, practice makes a man perfect. So pen down these vocabs, practice it more and more. And there is a task for you all. In today's chapter, which one is your favorite vocabulary? Let me know in the comment section below. I'll be reading all the comments. So guys, keep learning, keep using these vocabularies, and if you have any query, let us know in the comment section. And for more videos, subscribe to our channel, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.